सोचिए एक ऐसी कौम के बारे में जिसे अल्लाह ने ख़त्म नहीं किया बल्कि जिंदा रखा और फिर उसे दो पहाड़ों के बीच हमेशा के लिए कैद कर दिया। वो मर नहीं सकते, वो बाहर नहीं आ सकते, बस इंतज़ार कर रहे हैं। हजारों साल एक कौम कैद में है। कुरान पाक में इसका जिक्र है, एक ऐसी दीवार के पीछे जिसे वो हर रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर ये हैं कौन और इन्हें कैद ही क्यों किया गया? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आज उनकी हालत क्या है। एक पूरी की पूरी तहजीब एक दीवार के पीछे बस अपनी रिहाई के दिन गिन रही है। सोचिए, हर रोज वो इस दीवार को खुरचते हैं, नोचते हैं, उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, ये एक ऐसा सिलसिला है जो सदियों से बल्कि शायद हजारों सालों से चल रहा है। एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश। लेकिन जब वो कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं ना, तो बस एक लफ्ज़ कहना भूल जाते हैं। सिर्फ एक लफ्ज़, वही लफ्ज़ जो उनके कैद की चाबी है, लेकिन वो इसे याद ही नहीं रख पाते। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दीवार बनाई किसने और क्यों? इसका जवाब हमें तारीख के एक बहुत बड़े, एक अजीम बादशाह की कहानी में मिलता है। देखिए, कुरान पाक में सूरा अल-कहफ में ये वाक़या बयान हुआ है जब अजीम बादशाह ज़ुल्करनैन सफ़र करते हुए दो पहाड़ों के बीच पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनसे फरियाद की। उन्होंने कहा कि याजूज और माजूज हमारी ज़मीन पर बहुत फसाद मचाते हैं, बराए मेहरबानी हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार, कोई रुकावट बना दें। तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया? उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और उन पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया। इससे एक ऐसी दीवार बनी जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। और हैरत की बात यह है कि आज की साइंस भी ये मानती है कि लोहे और तांबे का ये मिक्सचर एक इंतहाई मजबूत, एक सुपर अलाय बनाता है। तो ये कोई आम दीवार नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक मोहर थी, एक कैद थी। अच्छा, अब आते हैं असल सवाल की तरफ। आखिर ये याजूज और माजूज हैं कौन? ज़्यादातर उलेमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। मतलब ये जिन या शैतान नहीं, ये इंसान ही हैं। लेकिन इनकी तादाद, इनकी ताकत और इनका फसाद आम इंसानों से कई ज़्यादा खौफनाक है। इनकी तादाद कितनी होगी? सही बुखारी की एक हदीस इसका अंदाज़ा देती है, और ये सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। हदीस में आता है कि औलाद आदम में से हर 1000 में से 999 याजूज और माजूज में से होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। हर 1000 में से सिर्फ एक शख्स बाकी इंसानों में से होगा और बाकी 999 इनमें से। अब ज़रा इनकी तादाद का पैमाना सोचिए, कितना बड़ा और कितना खौफनाक है। तो अब चलते हैं इस पेशिनगोई की तरफ कि जब आखिरकार वो आज़ाद होंगे, जब वो दीवार टूटेगी, तो फिर क्या होगा? ये रोज़ाना का मामूल बड़ा दिलचस्प है। हदीस के मुताबिक वो हर रोज़ दीवार खोदते हैं, खोदते जाते हैं, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। बस तभी उनका सरदार कहता है, बस आज के लिए काफ़ी है, वापस चलो, कल आकर इसे तोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या होता है? अल्लाह ताला रातों रात इस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना देता है, और ये चक्कर हज़ारों साल से यूं ही चल रहा है। लेकिन फिर एक दिन आएगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन उनका लीडर यही कहेगा, कल हम इसे तोड़ देंगे, लेकिन साथ में एक जुमला और कहेगा, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। और बस इसी एक जुमले की बरकत से वो दीवार जो सदियों से उनको रोके हुए थी, अगले दिन उन्हें टूटी हुई मिलेगी। और जब वो निकलेंगे तो उनकी तबाही का अंदाज़ा सिर्फ एक चीज़ से लगाया जा सकता है। हदीस के मुताबिक उनका जो पहला लश्कर आएगा वो बहरे तबरिया यानी सी ऑफ गैलिली का सारा पानी पी जाएगा, एक बूंद नहीं बचेगी। और जब उनका आखिरी लश्कर वहां से गुजरेगा ना, तो वो जगह देखकर कहेगा, लगता है यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इससे उनकी तादाद और उनकी तबाही का अंदाज़ा होता है। वो ज़मीन पर कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो जब ऐसी तबाही मचेगी तो फिर इंसानियत का क्या बनेगा? ये पेशिनगोई सिर्फ तबाही नहीं बताती, इसका अंजाम भी बताती है। इस वक्त ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे और अल्लाह ताला उन पर वही नाजिल फरमाएगा कि मैंने अपने ऐसे बंदे ज़मीन पर छोड़ दिए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। तो मेरे बंदों को लेकर कोहे तूर पर पनाह ले लो, क्योंकि कोई फौज, कोई भी टेक्नोलॉजी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर जब इंसानियत बिल्कुल बेबस हो जाएगी,
لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مومنین مل کے اللہ سے دعا کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا۔ اللہ ایک کیڑا بھیجے گا جسے نغف کہتے ہیں۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں گھس جائے گا اور صرف ایک ہی رات میں وہ پوری کی پوری فوج ایسے مر جائے گی جیسے کوئی ایک انسان مرا ہو۔ اگلی صبح جب ہوگی تو پوری زمین ان کی لاشوں اور ان کی بدبو سے بھری ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی ہوں گی۔ وہ ان تمام لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے، اور اس کے بعد ایک ایسی زبردست بارش ہوگی جو زمین کو دھو کر بالکل آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ لیکن کہانی یہ ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ لکھی جا چکی ہے۔ جی ہاں، یاجوج اور ماجوج کے نکلنے سے بھی پہلے دنیا ایک ایسی جنگ دیکھے گی جو تاریخ کی سب سے خونریز جنگ ہوگی۔ اسلامی روایات میں اسے الملحمۃ الکبریٰ یعنی دی گریٹ وار کہا گیا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ اور یہی بات ہمیں آج کے سب سے پریشان کن سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگوں کو دیکھتے ہیں، اس فساد اور بے چینی کو دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ شاید اس عظیم جنگ کا وقت بہت قریب آ چکا ہے؟